हेलो नमस्कार। आज है 3 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिलने वाला है। हालांकि आपने दिमाग लगा के इसका आंसर देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा ये बताना है आपको। और महिला उद्यमी कौन होते हैं? जो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं, इनके लिए एक विशेष प्रकार का एक पार्क स्थापित करेगी। पार्क का मतलब यहाँ पर गार्डन से नहीं होता है। देखो, ये गार्डन वगैरह का पार्क नहीं होते हैं। ये पार्क ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इन महिलाओं को बिजनेस करने के लिए कुछ आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, जैसे जो उनको रिक्वायरमेंट रहती है या उनको मोटिवेट वगैरह करना। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसे पार्क कहा जाता है। और उड़ीसा सरकार ने बोला ऐसा कि हम हमारे यहाँ पर ऐसे पार्क स्थापित करेंगे। चलिए दूसरे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सभी को पता है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था उसमें भगदड़ मच गई थी, और ये भगदड़ मची थी तो इसके लिए एक न्यायिक जांच करना है, और इसके लिए जस्टिस हर्ष कुमार जो हैं एक अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। अब ये आयोग जांच करेगा और सरकार को रिपोर्ट देगा। इस आयोग में जस्टिस हर्ष कुमार भी हैं, वीके गुप्ता हैं और डीके सिंह हैं। दोनों एक आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं। और जो अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम है हर्ष कुमार, ये बनाया गया है। ये सरकार को रिपोर्ट देगा, बताएगा कि क्या क्या कारण रहे थे, क्यों ये भगदड़ मची। हालांकि इतना बड़ा आयोजन है तो भगदड़ मची, इसको आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर में एक प्रोग्राम होता है छोटा सा, तुम परेशान हो जाते हो तो इतना बड़ा आयोजन है। नहीं, आयोजन करवाना सरकार का कर्तव्य है, इस बात को आप मान लीजिए। अगर यही भगदड़ किसी कांग्रेस स्टेट या किसी अदर पार्टी स्टेट में होता तो हो सकता है लोगों की स्टेटमेंट कुछ अलग होते हैं। देखो, सीधी सी बात होती है, आयोजन बड़ा हो या छोटा हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम एक एक व्यक्ति की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर उस भगदड़ में होता तो फिर आप बोलते हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, गलतियां तो होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। अब जो लोग मर जाते हैं ना, जिन्होंने जान गंवाई है किसी दूसरे की गलती की वजह से, सिस्टम की गलती की वजह से, फिर वो लोग इन सब बातों को जब चलता है ना कि ये तो इतना बड़ा आयोजन है, होता रहता है, तो उन पर बहुत बुरी तरह से, मतलब वो लोग ना बता नहीं सकते उनका दुख कितना होता होगा। तो हम लोग किसी का एक का पक्ष नहीं लेना है। डेफिनेटली सरकार को जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इस आयोजन करवाना सरकार का कर्तव्य है। चलिए, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत में ब्रिक्स युवा जो एक परिषद होने वाली है उसकी बैठक होने वाली है। ब्रिक्स की बात कर ले तो ब्रिक्स जो है यहाँ पर 5 देश छुपे हैं, पता है ना आपको। पहले 4 थे, फिर एक आ गया है 5वां। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, बी फॉर ब्राज़ील। ये 5 देश थे स्टार्टिंग में, जैसे कि पहला ब्राज़ील था, दूसरा आर से रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हालांकि पहले स्टार्टिंग में 4 ही देश थे और इसे ब्रिक कहा जाता था। इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वो 16 जून 2009 को हुई थी। पहले इसमें 5 देश थे, अब फिर इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स हो गया ये। अब ब्रिक्स ये देश है, ये ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। ये डेवलपिंग नेशन है जो आगे बढ़ रहे हैं, और ये सेम इंटरेस्ट वाले देशों का एक समूह बनाया गया था। अब समय के साथ इसमें इजिप्ट जुड़ा, इथोपिया जुड़ा, ईरान जुड़ा, यूनाइटेड स्टेट जुड़ा, और अभी हाल ही में 10वें नंबर पर इंडोनेशिया भी इसमें जुड़ा। तो अभी वर्तमान में ब्रिक्स के कितने देश मेंबर बन चुके हैं? 10 सदस्य देश हो चुका है अभी ये। तो आप इसको कुछ नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग में ब्रिक्स थे, है ना, स्टार्टिंग में 5 ही थे। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत प्यारा सवाल है। पर्पस क्या है? पर्पस फील्ड क्या है? इकोनॉमिकली जितने भी ये देश हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि इनकी इकोनॉमी को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत प्यारा सा सवाल था। चलिए चौथे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बहुत प्यारा सवाल है। और इस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो आबू धाबी में किया गया है। ठीक है, मिडिल ईस्ट रायसीना डायलॉग था ये। ठीक है, एक सम्मेलन था जिसमें हमारे जयशंकर जो थे वो गए थे, आबू धाबी में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है ना।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत पर्व 2025, एक प्रकार का भारत पर्व था, 2025 का पर्व है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 26 से 31 जनवरी तक ये लाल किले में सेलिब्रेट किया गया था। और भारत पर्व 2025 से सवाल आएगा कि कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए छठे सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डेकेड बुक का विमोचन किसने किया? ये बुक को एडिट किया है ऐश्वर्य पंडित ने। ये बुक तैयार हुई है निर्मला सीतारमण की देखरेख में, फॉरवर्ड है उनका कुछ योगदान है इसमें। और इस बुक का विमोचन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। आप बता सकते हैं अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्रालय तो हैं उनके पास, इसके अलावा एक मिनिस्ट्री और होल्ड करते हैं वो, और वो है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये नया लेटेस्ट वाला मंत्रालय है भारत सरकार का, सहकारिता मंत्रालय। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान का जो भाग 9B होता है, भाग 9B, जिसमें आर्टिकल नंबर ZH से लेके आर्टिकल नंबर ZT तक जो कुछ भी बातें लिखी हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखी हुई हैं, वो सहकारिता के बारे में लिखी हुई हैं, सहकारी समितियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और सहकारी समितियों के बारे में हमारे संविधान का एक और आर्टिकल है 43B भी होता है, वो भी इसी की बात करता है। और सहकारिता मंत्रालय कौन है, मतलब जो मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? अमित शाह। और अमित शाह ने ही इस बुक का विमोचन किया था। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। तो ये हैं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, और ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, और बीसीसीआई ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है उनके क्रिकेट में योगदान के लिए। बहुत प्यारा सवाल है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। रट्टा मार लिया करो ऐसे सवालों को। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड, इसे बी से आप बोर्ड बनाइएगा, ऑफ कंट्रोल, सी से बनेगा कंट्रोल, ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक बोर्ड है जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है भारत में, पूरे भारत को क्रिकेट कंट्रोल करने वाला कौन है? बीसीसीआई है। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। प्यारा सा सवाल है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला जो है वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव शुक्ला है। और अभी हमारी जो टीम है अभी हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। और अमोल मजुमदार जो है वो महिला जो टीम है हमारी उसके कोच हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो और हेडक्वार्टर पता है आपको कहाँ है? मुंबई में है। चलिए आज का 8वां सवाल देखते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी था। भारतीय तटरक्षक जिसको हम बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर आपको मिल गया है, 1 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। कोस्ट गार्ड क्या होता है? जो भी ये हमारी जो समुद्र होती है, तट रेखा होती है, इनके आइट साइड में जो काम करने, जो हमारा इनका देख रेख करना, ठीक है, ये काम किसके अंडर में होता है? जो कोस्ट गार्ड के जवान होते हैं वो ये करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल 1 फरवरी के दिन, ठीक है। आज का 9वां सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? बड़ा समस्या है भाई साहब ये, मतलब भीख मत, आप भीख नहीं मांग सकते उस देश में जाके। और आपको जानकर हंसी आ रही होगी कि ये देश है पाकिस्तान। मतलब जो देश दूसरे देश से भीख मांग रहा है, जो खुद भीख पर जिंदा है, वो कह रहा है भाई साहब कि अब भीख मांगना हमारे देश में अपराध है, कोई भीख नहीं मांगेगा। और ये जाता है ना दूसरे देशों के सामने और गाना गाता है, भर दो झोली मेरी, है ना, ये बोलता रहता है, कभी चाइना से जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, भीख मांगता रहता है। अरे तू खुद भीख पे जिंदा है रे पाकिस्तान, और अपने देश के लोगों को बोल रहा है कि भीख मांगना अपराध है। व्हाट अ जोक मैम। चलिए, तो ये याद रखिएगा, है ना, ये बहुत अभी इस पर बहुत मीम बन रहे हैं अभी करंट में कि ना पाकिस्तान को देखो यार भाई, है ना, क्या कर रहा है, बोले भीख नहीं मांग सकते हैं, भिखारी मुक्त बनेगा पाकिस्तान। साला फिर तो नक्शे से हट जाएगा, ये तो खुद भीख मांग रहा है। नक्शे से हटा देंगे इसको। चलिए, तो आज का 10वां सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस। जेबरा वो जो बचपन में तुम देखते थे, आज देख लो एक बार और इसको, है ना, ये ऐसा दिखता है,
वही जेड फॉर जेबरा वाला जो बचपन वाला है। तो जेबरा का भी विकास होना है, क्योंकि अपने इधर तो पाए नहीं जाते हैं। तो जेबरा को थोड़ा सा क्या करना है, तो कोई भी दिवस मनाए जाते हैं तो क्या होता है उसका उद्देश्य, जैसे इसका जानवर का संरक्षण करना है, जेबरा का संरक्षण करना है और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है। इसके लिए ये जेबरा दिवस मनाया जाता है, हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात आप भूलिएगा मत। तो ये थे आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे वंस अगेन, एंड जय हिंद जय भारत।